आज मैं आपको आपके दिमाग की ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनका यदि आप यूज़ करना सीख जाते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन पावर। ऑथर दो लोगों से मिले जिनकी एज ऑलमोस्ट 80 ईयर्स थी और जिनके नेम थे जिम और फ्रैंक। जिम व्हील चेयर में अपना पूरा टाइम गुजारते, बिना बात के रोने लगते, दीवारों को घूरते रहते और बहुत कुछ भूल जाते। ऐसा लग रहा था मानो वे अपने मरने का इंतजार कर रहे हो। पर फ्रैंक इनसे बिल्कुल अपोजिट थे। वो 80 के होने के बावजूद 80 के नहीं लगते थे। उनमें बहुत एनर्जी थी और वे बहुत एक्टिव रहते थे और उनकी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। ऑब्वियसली वे एक्सरसाइज करते थे। पर अब सवाल ये आता है कि क्या एक्सरसाइज से सच में हमारा ब्रेन हेल्दी रहता है? तो रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि ऐसी एक्सरसाइजेस जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लाइक रनिंग, जंपिंग और भी ऐसी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस हैं जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो इससे ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जिससे आपकी मेमोरी और ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। अब एक्सरसाइज का यूज़ आपको हेल्दी रहने के अलावा सक्सेसफुल बनने में कैसे यूज़ हो सकता है? सो यदि आपने नोटिस किया होगा तो मैंने बोला है एक्सरसाइज बूस्ट योर ब्रेन पावर। इसका मतलब तो साफ ही है कि आप यदि ब्रेन पावर को बूस्ट कर लेते हो, आप अपनी बॉडी में खूब सारी एनर्जी भर लेते हो, तो आप ऑलवेज मोटिवेटेड फील करोगे। और यदि आप ऑलवेज मोटिवेटेड फील करते हो तो आपके उस काम को हार मानने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। नंबर 2, एवरी ब्रेन पावर इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, आपने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं। पर क्या आपको पता है कि 1994 में बास्केटबॉल छोड़कर उन्होंने बेसबॉल ज्वाइन की थी? और जब उन्होंने बेसबॉल ज्वाइन की तब एक के बाद एक उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आउटफील्ड में 11 मिस्टेक्स किए थे, सबसे कम स्कोर के साथ। अब ये बात बहुत अजीब है कि बेसबॉल और बास्केटबॉल बिल्कुल सेम है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। पर ऐसा क्या हुआ कि माइकल जॉर्डन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके? और यही बात रिसर्चर्स के मन में भी आई थी। तो रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि हम जो भी चीज़ फिजिकली करते हैं, अपनी बॉडी के साथ जो भी चीज़ फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि क्लास में सेम चीज़ें पढ़ाने के बावजूद स्टूडेंट्स सेम चीज़ें नहीं बता पाते, और ये होता है हमारी ब्रेन वायरिंग की वजह से। अब इसका यूज़ आप सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे कर सकते हो? सो अगेन, आपने नोटिस किया होगा तो मैंने बोला है हम जो भी चीज़ फिजिकली करते हैं उसके अकॉर्डिंग ब्रेन वायरिंग चेंज होती है। लाइक आप क्रिकेट खेलते हो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल अलग रहती है। मतलब आप बैट को बिल्कुल ही अलग ही डायरेक्शन में या फिर अलग ही डिग्री में घुमाते हो, और यहीं पे आप लिखने बैठ जाओ तो आपके शब्द कभी लंबे और कभी दूर भाग जाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमारा ब्रेन एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है। हमारा ब्रेन मल्टीटास्क बनने के लिए नहीं बना है। पर क्या आपको पता है कि जो भी हमारे सामने इमोशनल चीज़ें आती हैं उन पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि एड्स को भी इमोशनल बनाया जाता है ताकि वे सब हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहे। अब अगेन से मैं बोलूँ तो इसका यूज़ आप सक्सेसफुल बनने के लिए कैसे कर सकते हो? सो मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर चाहिए, मतलब कि आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनना है। तो आपको कोई चीज़ें याद करनी है तो आपको उसे इमोशनल बनाना पड़ेगा। लाइक आपको कोई सा भी आंसर याद करना है तो उसे आप गाने के फॉर्म में गा सकते हो। और ऑब्वियसली सॉन्ग्स इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, लाइक हैप्पी इमोशंस, सैड इमोशंस, एंगर इमोशंस, और ऐसे ही काफ़ी सारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। वेल, ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको ब्रेन रूल इस बुक से बताई है, और आगे के जो 2 कमाल के पॉइंट्स हैं उसे मैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इस बुक से बताऊंगा। नंबर 4, क्या आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान दुखी रहता है और दूसरा इंसान खुश? क्या आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ चलता है और दूसरा डर डर कर चलता है? या फिर आपने सोचा है कि क्यों एक इंसान अमीर रहता है और दूसरा गरीब? तो इसका जवाब है आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। हमारे माइंड के 2 भाग होते हैं, पहला कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिसका यूज़ आप बिना होश खोए कर सकते हो। लाइक आप अपनी मर्जी से आप अपना हाथ हिला सकते हो, अपनी मर्जी से खाना खा सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें उठा सकते हो। सो ये सब काम आपके कॉन्शियस माइंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो आपके बिना जाने काम करता रहता है। लाइक आपके खाने को डाइजेस्ट करना, आपके सांस को अंदर बाहर छोड़ना। और इन दोनों माइंड्स में आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल होता है। तो क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को पूरी तरीके से सच कर सकता है? अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सोच को कैसे सच कर सकता है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आप जब सुबह उठते हो तो आप क्या बोलते हो?
शायद आप ये बोल सकते हो कि यार फिर से सुबह हो गई, मुझे फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, फिर से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस जाने का मेरा मन नहीं हो रहा। और ऐसे ही आप सुबह सुबह ये सारी बातें सुनते हो और खुद को बोलते हो। वेल, अब इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑर्डर की तरह समझता है। आपने खुद से कहा कि मुझ में एनर्जी नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा ओके तुझ में एनर्जी नहीं है। आपने खुद से कहा कि मैं गरीब हूँ, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गरीब बना देगा। आप इसका यूज़ सक्सेसफुल बनने के लिए भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मुझ में बहुत सारी एनर्जी है। आप बोल सकते हो कि मैं बहुत अमीर हूँ, पर आपको प्रेजेंट वे में बोलना है। ऑथर बोलते हैं कि यदि आप किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो यह फैलते हैं, पर आप एक स्टील के टुकड़े को गर्म करें, यह फैलेगा। चाहे यह स्टील का टुकड़ा चाइना का हो, इंग्लैंड का हो या फिर इंडिया का ही क्यों ना हो। वैसे ही ऑथर बोलते हैं कि यह भी एक सिद्धांत है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी बिठा लेते हैं वह ज़रूर सच होता है। बोला कि मेरी आंटी ना बिना अलार्म लगाए जब चाहे तब उठ सकती है। वेल, पहले तो मैं शॉक में चला गया था कि बिना अलार्म लगाए कोई भी इंसान अपनी मर्जी का जब चाहे तब कैसे उठ सकता है। सो इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैं ये बुक पढ़ रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसके 99% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास मौजूद है। आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हो, तो बस आपको ये करना है कि आपको सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सजेस्ट करना है कि मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक आपको 6 बजे उठा देगा। सो दोस्तों, मैंने आपको ये सारी बातें ब्रेन रूल्स और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड इन 2 बुक्स से बताई है। यदि आप इन बुक्स को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ऐसे आप मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्फ रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।